और कोयटा ग्लैडिएटर्स के जेम्स फॉकनर ने होटल में ये शोर शराबा क्यों किया? क्या वो भागने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे या वो वाकई नशे में थे या फिर ये हरकत उन्होंने जानबूझकर की है? सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट हमारे साथ हैं। शुएब, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात आ रही हैं? इस तरह की चीज़ें भी ट्विटर पर शेयर की जा रही हैं कि उन्होंने अपना हेलमेट भी दे मारा है फानूस में और शोर शराबे भी किया है, और ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई बल्कि इमिग्रेशन पे भी उन्होंने हंगामा किया। देखिए, ये तस्वीरें जो है वो हम ही मंजरे आम पे लाए हैं, जिसमें जो है वो होटल के फानूस में जेम्स फॉकनर का हेलमेट लगा हुआ भी आप दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा लॉबी में खड़े शोर शराबा कर रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा होगा। ये एक प्लान्ड साजिश लगती है। आपको ज़हन में रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान का विजिट करने वाली है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का ही एक क्रिकेटर जो है वो नशे में धुत होकर गुलगपाड़ा करे, पहले होटल में तोड़ फोड़ करे और उसके बाद जाके इमिग्रेशन हुकाम को जानबूझकर गालियां दे, उन्हें उकसाए ताकि उसके खिलाफ जो है वो बाद में वो प्रोपेगेंडा कर सके। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान छोड़ के जाता है तो जाकर वो जो है मासूम बन जाता है और पाकिस्तान पे इल्जामात की बौछार कर देता है। तो बाकायदा तौर पे ऐसा लगता है और ये वक्त साबित भी करेगा कि ये एक बाकायदा तौर पे प्लान साजिश है। उन्हीं पड़ोसियों के जो है वो हाथों में जेम्स फॉकनर खेल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट किसी तौर पे वापस आए। ऑस्ट्रेलिया अच्छा शुएब जट, ये बताइएगा कि जितना हंगामा किया गया है उनकी जानिब से, तो ये तोड़फोड़ करते रहे हैं, बदतमीजी करते रहे, तो उनको रोका क्यों नहीं गया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, इनके खिलाफ एफआईआर जो है वो काट रहे थे इमिग्रेशन हुकाम। जब इन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हुकाम के से जो है वो गालिब गलौज की थी, बदतमीजी की थी वहां पे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने जो है मुदाखलत की और इनसे जो है वो माफी तलाफी करवा के मामले को रफा दफा किया। शायद मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही हो, लेकिन लगता ही है कि क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के आने से पहले किसी किस्म का कोई तनाज़ा खड़ा होगा, क्योंकि इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से नहीं था। अगर इनको हथकड़ी लगती, अगर ये जेल के पीछे जाते, तो इस तरह के विजुअल्स, इस तरह की तस्वीर यकीनी तौर पे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान। अच्छा शुएब जट, ये बता दीजिएगा कि इस तमाम तर मामले से ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को आगाह किया गया है पीसीबी की जानिब से? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की। जहां तक वो ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को ने जो है वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में बताया, बल्कि पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के हुकाम हैं उनको भी जो है वो इस बारे में तमाम तर तफसीलात दे दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, होटल्स की हैं, एयरपोर्ट की हैं, जहां जहां उन्होंने गुलगपाड़ा किया और ये प्लान किस्म की साजिश को जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। ये तमाम जो शवाहिद हैं वो भी शेयर किए जा रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड या दीगर हुकाम जो है वो जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके सामने भी ये तमाम चीजें आएंगी, ताकि यकीनन क्रिकेट लवर्स की दिल आज़ारी हुई है, आप ये बता रहे हैं। शुएब जट, ये बता दीजिएगा कि फॉकनर्स की जानिब से माजी में भी इस तरह की हरकत और सकनात सामने आई हैं, उन्हें प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि उन्हें आदि मुजरिम कहा जाएगा। जिस तरीके की वो हरकतें करते आए हैं और ये तमाम हरकतें करने की वजह से उनका करैक्टर सबके सामने है और अब जो एक तमाशा खड़ा करने की कोशिश की है, ये सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग को डेंट डालने की कोशिश नहीं है। मैं बारहा इस पर जोर दे रहा हूं, ये एक साजिश है उन पड़ोसियों की जिनके खिलौना वो बनके ये सारा काम किया है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और पैसे के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। जो पैसों की आप बात कर रहे हैं कि पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो पीसीबी की जानिब से ये बताया गया है कि 70% जो उनकी पेमेंट है वो तो हो चुकी है। उन्होंने ट्विटर पर ये ट्वीट की है कि पेमेंट का मसला था, ये मामला आसानी के साथ और बात करके भी हल हो सकता था। देखिए, मामला तो हल हो चुका था, मामला कुछ था ही नहीं, मामला नहीं था, यहाँ तमाशा बनाना था। एक रकम जो है वो उनके पुराने अकाउंट में चली गई, जब उन्होंने आगाह किया तो पुराने अकाउंट से विड्रॉ करके उनके नए अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दी गई। उसके बावजूद ये सारा तमाशा करना, ये सिर्फ जो है वो एक प्लान साजिश है। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि ये साजिश रचाई गई है ऑस्ट्रेलिया टीम के पाकिस्तान आने से पहले, ताकि किसी तरीके से उस टूर में जो है वो रुकावटें खड़ी की जा सकें। ये अभी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ सुपर लीग को डेंट नहीं डाला गया, बल्कि पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी की राह में रोड़े अटकाने की जेम्स फॉकनर ने कोशिश की है। अच्छा, ये बता दीजिए कि आइंदा के लिए पीसीबी ने फॉकनर के हवाले से क्या फैसला किया है? देखिए, जो वो तमाशा करके गए हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिग बैश ने पहले ही उनको जो है पिक नहीं किया था और अब उनमें वो दमखम भी नहीं रहा। दुनिया भर की क्रिकेट से अब उनको जो है वो लात पड़ रही है और इसी वजह से अब वो तमाशों में रह के जो है वो दूसरों के आलाकार बन के साजिशें करके अपनी क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान में एक प्लान किस्म की साजिश में वो अमल दरामद कर रहे थे। अच्छा शुएब जट, जैसा कि उनकी ट्वीट में भी ये बात वाज़ेह हुई है कि उन्होंने ना सिर्फ पेमेंट की बात की, एक और बात की है कि उनको डिसरिस्पेक्ट
डिसरिस्पेक्ट किया गया। क्या डिसरिस्पेक्ट किया? देखने वालों को साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने PSL को डिसरिस्पेक्ट किया है, पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट किया है। बिल्कुल, पाकिस्तान को भी डिसरिस्पेक्ट किया है, दुनिया क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट जेम्स फॉकनर ने किया है। मैं बता रहा हूं कि ये मामला जो है वो जेम्स फॉकनर ने बहुत स्मार्टली जो है वो एग्जीक्यूट किया है, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि यहाँ पे CCTV है, तमाम चीजें जब सामने आएंगी तो फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये एक भोंडी साजिश थी। जेम्स फॉकनर ने क्रिकेट का नहीं अपना तमाशा बनाया है। 2 ट्वीट करके उन्होंने हमदर्दियां समेटने की कोशिश की है, लेकिन ये हमदर्दियां नहीं, ये उनके मुंह की कालक होगी। वक्त जो है ये साबित करेगा। और यकीनन पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ पेश आए गए और पाकिस्तान ने हमेशा बहुत रिस्पेक्ट किया तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को जो कि पाकिस्तान आते हैं और खेलते हैं, और हम आगे भी उनको रिस्पेक्ट करते रहेंगे। लेकिन जेम्स फॉकनर की तरफ से बिल्कुल ही इसके बरअक्स रवैया सामने आया, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट आप हमारे साथ थे, आपके वक्त का शुक्रिया।